नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में और त्योहार के फैलान में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो ये सब इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही रक्षाबंधन निकली है और सभी लोग अब व्यस्त हो गए होंगे अपने अपने घर को सब व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि त्योहारों में घर बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो त्यौहार के आने की व्यवस्था तैयारी की जाती है, फिर त्यौहार जाने के बाद घर की साफ़ सफाई की जाती है। तो ये तो सभी जगह चल रहा है। और ये जो ब्लॉग है ये है रक्षाबंधन के दिन का ही ब्लॉग है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि मेरे जेठ जेठानी और उनकी बेटी वगैरह आ चुकी थी और सुबह से ही काम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इन दिनों मैं जला रही हूँ अंदर वाला चूल्हा। और गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीषण वाली गर्मी है। इतनी गर्मी तो गर्मी के दिनों में भी नहीं थी जितनी अभी पड़ रही है, क्योंकि पानी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और आवाज़ में भी मेरी थोड़ी सी घरघराहट है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि लगभग 8 दिनों से मैं बताती जा रही हूँ तबीयत कुछ ठीक नहीं है और त्योहार का काम भी और आने जाने वाले सभी चीज़ें एक साथ मैनेज करना पड़ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, काम भी धीरे धीरे हो रहा, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है गैस वगैरह साफ़ कर ली थी और कर लेते हैं रसोई की लिपाई, क्योंकि खाना इस समय यहीं पर बन रहा है तो यहाँ लिपाई करना ज़रूरी हो चुका है। तो चलिए लिपाई करने के बाद बाकी के भी काम हम शुरू करेंगे। और त्योहारों में हमारे यहाँ हमारे तरफ जो है, जब घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे जो त्यौहार आते हैं, तो इनमें बहुत सारे लोग गांव के रिश्तेदार और सारे लोग उठने बैठने आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ तो सुबह से ही लोग उठने बैठने आने लगते हैं, तो जिसको जब समय मिलता है तो आते हैं। तो बस सारी चीज़ें उसे वही तैयारी में लगी है और मैंने अपनी जेठानी को बैठाल दिया उनके साथ में, क्योंकि उनके साथ भी जो बैठने आ रहे हैं उनके साथ भी बैठना उठना ज़रूरी है। तो दीदी की ड्यूटी तो मैंने अपनी लगा दी है जेठानी जी की, उनके साथ बैठने की, और खाना की पूरी जवाबदारी मैंने ले ली। वैसे वो मेरे से कह रही थी कि बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा, बैठे बैठे थकान लगने लगी है। तो चलिए यहाँ पर खाना भी हम लोग चढ़ाते जा रहे थे और बाकी के काम भी करते जा रहे थे। तो दाल हमारी यहाँ पीछे पक रही है और यहाँ मैं बना ली हूँ बरबटी की सब्ज़ी, क्योंकि आज खाना थोड़ा सा ज़्यादा भी बनना है और सारा खाना चूल्हे पर ही बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारा जब खाना बनना रहता है ना तो गैस चूल्हा दोनों पर ही बनता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पर बने। और ये जो दाल है ये अरहर की दाल है, ये गैस पर यानी कुकर पर जब पका रही हूँ इसको तो लगभग 10 सीटी लगाना पड़ता है। और आज चूल्हे पर बनाई तो बड़ी आसानी से ये दाल पक गई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मेरी खुद समझ में नहीं आया। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आप ज़्यादा दाल वगैरह या कोई भी चीज़ ज़्यादा बनाते हैं तो वो चीज़ जल्दी बन जाती है और जल्दी वो काम होता है। कम चीज़ अगर कम दाल वगैरह बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये है मेरी जेठानी की बेटी और ये मेरे बड़े ससुर थे। तो वो थोड़ी सी ही क्लिप मैंने ली थी ये दिखाने के लिए कि बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। और देखिए बरबटी की सब्ज़ी हमारी यहाँ पक चुकी है। अब बना लेते हैं लौकी। तो लौकी जो हमारे यहाँ भाई साहब सब्ज़ी लेकर आए थे, यानी हमारे जेठ जेठानी सब्ज़ी लेकर आए थे, तो लौकी काफ़ी ज़्यादा कड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी 2 दिन पहले ही सब्ज़ी ले ली थी। और मार्केट की लौकी का तो यही हाल होता है, आप कितनी भी सॉफ्ट खरीदेंगे वो रखी रखी एकदम कड़ी हो जाती है, रूढ़ी हो जाती है, हमारे यहाँ रूढ़ा कहते हैं उसको। तो वो मैंने उबाल ली थी क्योंकि लौकी काफ़ी सारी थी और फेंकने का मन नहीं था। तो आज मैंने भी, हमारी एक सिस्टर जी हैं वो हमेशा सब्ज़ी उबाल कर बनाती, तो मैंने सोचा चलो आज हम भी उसी ट्रिक से बना लेते हैं। तो लौकी मैंने उबाल ली है और यहाँ पर डाल दिया था तेल। और इन दिनों तो हम लोग सरसों के तेल का ही उपयोग कर रहे हैं और अब यही तेल हम लोग खाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी सिस्टर लोग जो है यही तेल खाती हैं। और सच कहें तो इस तेल का टेस्ट भी बहुत अलग है। तो चलिए, एक प्रकार की सब्ज़ी बन चुकी है, दाल बन गई है और यहाँ मैंने छोंक दी थी लौकी। तो लौकी हम लोग बगैर प्याज के ही बनाते हैं, लहसुन, राई, जीरा और सूखी वाली मिर्च से इसका तड़का लगता है। और डाल दी थी हल्दी। और ये देखा आपने, मैंने लौकी उबली वाली ही डाली है। तो उबली लौकी का टेस्ट उतना अच्छा तो नहीं लगता है जितना एकदम ताज़ी घर की जो लौकी रहती है उसकी बात अलग ही होती है। और ये मार्केट वाली लौकी का टेस्ट अलग होता है। तो चलिए, इतना सब करने के बाद अब इसके बाद हम लोग नहा धो भी लेंगे, क्योंकि नहाने में भी काफ़ी टाइम हो रहा था, कोई ना कोई एक ना एक आता जा रहा था, जो चाय नाश्ता भी देना पड़ रहा था और खाना भी इसी तरह धीरे धीरे लेट हो रहा था। तो यहाँ धीरे धीरे खाना भी चढ़ा दिए हैं। और मेरा जो ये वाला चूल्हा है ना, ये काफ़ी छोटा है तो 2 हिस्से में बना हुआ है।
दोनों तरफ आप खाना बना सकते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन ही इसमें चढ़ पाते हैं। बड़े बर्तन, 2 बड़े बर्तन एक साथ इस पे नहीं आते, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और देखिए फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं आ गई थी और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी खीर। तो खीर जो है ये मैंने चावल डाल के तो बनाई थी, बट इसमें जो जो दूध है, जो अभी हमारे यहाँ नई गाय जनी हुई है, ये उसका दूध था, पर ये दूध फट गया था, क्योंकि अभी ये दूध फट ही रहा है, हल्का सा फट जाता है कढ़ाई वगैरह में डालने में। तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आया था। फिर भी मैंने सोचा इतने सारे दूध का करेंगे क्या, क्योंकि घर में कोई दूध पी भी नहीं रहा है और अभी हम लोग दूध जमा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गाय का दूध जब गाय जनती तो 21 दिन तक तो मैं तो नहीं जमाती हूँ दूध। बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर गाय का दूध 21 दिन तक और भैंस का दूध 11 दिन तक हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो जो नियम है वो फॉलो करना ही है। और आज मेरी गाय को जने 10 से 11 दिन ही हुआ है, तो अभी लगभग 10 दिन और भी दूध नहीं जमाएंगे। तो देखिए वहाँ पर मैंने सारा खाना जो चूल्हे में बनाया था वो तो बना ही लिया, और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था गाय के लिए दलिया, और पूड़ी बची थी तो पूड़ी मैंने इसमें गैस में सेक ली थी, और रोटी भी सेकी थी। और पूड़ी सेक ली थी अपने भाइयों के लिए, क्योंकि वो लोग आएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे, तो रोटी खिलाना अच्छा नहीं लगता है। बाकी सभी लोगों के लिए बना ली थी रोटी, और थोड़ी सी बनाई थी पूड़ी। और त्यौहार जो है हम औरतों के लिए तो जानलेवा ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मरम्मत होती है वो हम औरतों की होती है। तो सारा जो है ये सब हम ही लोगों को करना पड़ता है। और देखिए यहाँ आ गया था मेरा भाई, और मेरी एक सिस्टर जी ने पूछा था कि दीदी इस बार आप रक्षाबंधन में अपने मायके नहीं गई? तो नहीं, रक्षाबंधन में मायके नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ बताया मैंने कि दुखी त्यौहार था, और जब तक हमारे यहाँ बरसी नहीं होती है तब तक जो भी त्यौहार आते हैं वो दुखी त्यौहार कहलाते हैं। तो मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों या नंद वगैरह हों, वो सब हमारे जिस घर में दुख होता है उस घर में आती हैं। तो यहाँ मेरा भाई खुद ही आ गया था, और मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और सब कुछ अच्छा रहेगा, सब बढ़िया स्वस्थ रहेंगे। तो अगले साल ज़रूर जाएंगे मायके। तो यहाँ बांधी थी मैंने अपने भाई को राखी। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, पूजा सिस्टर, उनका था बर्थडे, तो मैंने उनको विश नहीं किया था, जिससे वो मेरे से नाराज़ हो गई हैं। तो सिस्टर जी सॉरी, माफ़ करिएगा, गलती हो गई। मुझे याद तो था कि मुझे आपका बर्थडे विश करना, पर तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। चाहती तो हूँ मैं कि सारा काम अच्छी तरह से हो, व्यवस्थित हो, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। और राखी बांधने के बाद भाई से थोड़ा सा झगड़ा हुआ। वैसे तो मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है उम्र में, पर झगड़ा हम लोग का होता रहता है, और मैं ही उससे थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, वो ज़्यादा नहीं बोलता है। और उसके बाद में जिस दिन रक्षाबंधन थी, 31 तारीख को ही रक्षाबंधन थी हमारे यहाँ, सुबह टाइम तक तो रक्षाबंधन थी, और शाम टाइम से कजलिया भी थी, जैसे आपके यहाँ जो भी कहते हैं वो हमारे यहाँ तो कजलियाँ ही कहते हैं। तो ये काम भी हम लोग को करना था, और आपने देखा ही था कि कजलिया मैंने बो रखी थी। और यहाँ हमारे देवर की बेटी है नव्या, और ये मैंने यहाँ पर बो कर रखी थी देवता के पास, और यशी। तो ये 2 दोने थे, और एक दोना जो है बीच में मैंने इसमें फंसा दिया था, क्योंकि 3 या 5 बोए जाते हैं, और हमारे यहाँ पलास के पत्तों में ही इनको बोते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चौक वगैरह, मैंने नहीं पूरा था चौक, मेरी बेटी ने बनाया था, यानी यशी ने बनाया था। और यशी बहुत अच्छा चौक बनाती है, पूजा वगैरह की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करती है। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं पूजा, और बढ़िया इनकी व्यवस्थित तरीके से पूजा कर लेंगे। और उसके बाद इनको तो वैसे ले जाना चाहिए तालाब, पर अब तो तालाब कौन लेके जाएगा, ये तो प्रथा ही ख़त्म हो गई है। तो अभी थोड़ी बहुत पूजा करने के बाद इनको घर पर ही नल के पास इसको उखाड़ लेंगे। तो पूजा करने के बाद थोड़ी देर यहाँ रखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये जो बैठे हुए हैं चेयर पर, ये मेरी जेठानी के भाई साहब हैं, और बहुत सारे लोग थे। सबकी क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सबको वीडियो में आना पसंद नहीं हो, सबको लेना भी पसंद नहीं है करते, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर बैठ के देख रहे थे, कह रहे थे कि ये सारी प्रथाएं तो अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं, बहुत दिनों के बाद कजलिया देखने मिली है। तो देखिए अब यहाँ पर बढ़िया से पूजा पाठ हो गई है, और उसके बाद यहाँ पर इनको अभी थोड़ी देर रखे रहने देंगे। इसके बाद हम इनको बाद में उखाड़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ इसी तरह से इनकी पूजा पाठ होती है। और ये चढ़ा दी थी मैंने इनको पाठ की राखी, और यहाँ मेरी जेठानी भी खड़ी हुई थी, सब लोग देख रहे थे पूजा पाठ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग
और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें। और इसमें दूध डालने का महत्व विशेष रूप से होता है, इसमें दूध जरूर डाला जाता है। और देखिए पूजा करके एकदम फ्री हुई ही थी कि यहाँ आ गई हैं हमारी बड़ी सासू माँ, उनकी बहू और हमारी दूसरे नंबर की सासू माँ। तो सभी लोग जैसे कि बताया ही था कि परिवार के रिश्तेदार सभी लोग त्योहारों में दुखी के घर में आते जाते हैं। और ये मेरी जेठानी की बेटी है और ये मेरी सेकंड नंबर की सासू माँ है, सेकंड नंबर की बड़ी मम्मी है। और ये बड़ी मम्मी ये काफ़ी दिनों के बाद आई हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाहर थी, तो ये भी आई हुई हैं और सबसे गले मिल रही थी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो त्यौहार है वो इसी तरह से मनाया जाता है, एकदम हंसी खुशी से। और बड़ी मम्मी लोग अंदर बैठी हुई थी और उसके बाद में यहीं पर मैं इसको ये कजलिया यहाँ पर उखाड़ने लगी थी और यहीं पर उखाड़ लेंगे। वैसे तो तालाब ले जाने की प्रथा है कि तालाब में ले जाकर इनको उखाड़ के लाते हैं और वहीं से मंदिरों में चढ़ाते हुए घर लेकर आते हैं। और यहाँ पर ये मेरी छोटी वाली बहन का बेटा है, मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी, तो ये उनका बेटा है और मेरी बेटी यानी यशी बांध रही थी उसको राखी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इनको वीडियो पे देखा है। तो भाई रक्षाबंधन का त्यौहार तो हमारे यहाँ इसी तरह से मनाया गया है। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से आप लोगों ने मनाया है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।